वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के पाठ नंबर 11 नौबत खाने में इबादत इसके व्याख्या को बताया जाएगा। नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। इनका जन्म 12 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ था। इनकी अभी उम्र 43 वर्ष है। इनका जन्म अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं पे हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा में एमए किया तथा इस समय ये अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन कर रहे हैं। ये साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। आगे इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनका नाम यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य किताबें। यह एक काव्य है, अयोध्या तथा अन्य किताबें। और ड्योढ़ी का आलाप यह भी इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी लिखी हुई है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खान का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। इस पाठ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में बताया गया है। शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ नौबत खाने में इबादत में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन चर्या पर उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। इन्होंने किस प्रकार शहनाई वादन में बादशाहत हासिल की, इसी का लेखा जोखा इस पाठ में दिया गया है। 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी के उपासना भवन से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। उस समय बिस्मिल्लाह खान 6 साल के थे। जब 1916 से 22 ईस्वी के बीच काशी किसको कहा जाता है तो वर्तमान बनारस का पुराना नाम काशी है। वहां से जब शहनाई की मंगल ध्वनि गूंजती है तो उस समय बिस्मिल्लाह खान मात्र 6 वर्ष के थे। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन के दोनों मामा अली बख्श तथा सादिक हुसैन देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। आगे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव जो बिहार में पड़ता है में एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। सभी कोई बिस्मिल्लाह खान को कमरुद्दीन के नाम से जानते थे। वह छोटी उम्र में ही अपने ननिहाल किसको कहा जाता है, मामा नाना के घर को ननिहाल कहा जाता है, तो वह छोटी उम्र में ही अपने ननिहाल काशी चले गए और वहीं अपना अभ्यास शुरू किया। 14 साल की उम्र में जब वह बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे। रियाज का मतलब अभ्यास होता है। तो जब वह अभ्यास के लिए जाते थे तो रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर था। इन्होंने अनेक साक्षात्कारों में, साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, तो इन्होंने अनेक साक्षात्कारों में कहा है कि इन्हीं दोनों गायकी बहनों रसूलन बाई और बतूलन बाई, इन्हीं दोनों गायकी बहनों के गीत से हमें संगीत के प्रति आसक्ति हुई है। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि जो 2 बहनें थी जो रास्ते में इन लोगों का घर पड़ता था, उन्हीं दोनों के गायन से यह और ज़्यादा संगीत से आकर्षित हुए हैं। शहनाई को शाहने अर्थात सुशीरवादियों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई जो है यह सुशीरवाद में गिने जाते हैं और इन्हें सुशीरवादियों में शाह का मतलब राजा होता है, इसकी उपाधि दी गई है। अवधी पारंपरिक लोक गीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अवधी एक प्रकार का जो है गीत है, एक लोक गीत है, और चैती भी लोक गीत है और इस गीत का गायन होता है, तो इसमें भी शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। आगे है बिस्मिल्लाह खान 80 वर्षों से सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान अपने आप को यह मानते हैं कि मुझे आज तक सच्चे सुर नहीं मिला हुआ है।
तथा इसी की प्राप्ति के लिए पांचों वक्त नमाज और लाखों सजदे में खुदा के नजदीक गिड़गिड़ाते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार हिरन अपनी नाभि की कस्तूरी की महक को जंगलों में खोजता फिरता है, हिरन के नाभिक में एक ऐसा गंध होता है कि हिरन उस सुगंध को पूरे जंगलों में खोजता है। उसी प्रकार कमरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खान भी यही सोचते आया है कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई में बिल्कुल निपुण थे, बहुत ज़्यादा निपुण थे। फिर भी वह अपने आप को कहते थे कि मुझे अभी भी सातों सुर को सलीके से व्यक्त करने नहीं आया, सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें अभी भी सलीके से नहीं आया, और इसके लिए वह पांचों वक्त नमाज भी पढ़ते थे और लाखों सजदे करते थे और खुदा के नज़दीक गिड़गिड़ाते थे कि मुझे सातों सुर बख्श दे। यह बिस्मिल्लाह खान अपने आप को तुच्छ समझते थे। वह कहते थे कि मुझे अभी भी सातों सुर नहीं आया है, हालांकि वह शहनाई बजाने में बिल्कुल निपुण थे। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। इस पर्व के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। मुहर्रम पर्व क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के जो नवासे थे अर्थात जो नाती थे, उन नाती का करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, जिसके अवसर पर शोक के रूप में मुहर्रम को मनाया जाता है। इस समय इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और उनके कुछ वंशजों के प्रति वे 10 दिनों तक शोक मनाते थे। शोक जो है पूरे दुनिया में मनाया जाता है, तो यह भी जो थे वह शोक मनाते थे 10 दिनों तक। इस शोक के समय बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी व्यक्ति न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेता है। जब मुहर्रम का महीना आता था तो शुरू के 10 दिन जो शोक मनाया जाता है, उस दिन इनके खानदान में कोई भी व्यक्ति शहनाई भी नहीं बजाता था और संगीत कार्यक्रम भी नहीं करते थे। और उसके बाद क्या होता है, 8वीं तारीख खान साहब के लिए खास महत्व की होती है। इस दिन वे खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नौहा बजाते थे। नौहा का मतलब यह एक तरह का विलाप होता है। जब गीतों में दर्द को गाया जाता है, विलाप को गाया जाता है, जब गीतों को रोया जाता है तो उसी को नौहा कहा जाता है। तो यह रोते हुए नौहा बजाते थे अर्थात विलाप करते थे। बिस्मिल्लाह खान अपनी पुरानी यादों का स्मरण करके खिल उठते हैं। इनके साथ जो भी घटनाएं हुए हैं, पुरानी यादें, उनको यह याद करके खिल उठते थे, हंस उठते थे। बचपन में फिल्म देखने के लिए मामू मौसी और नानी से 2-2 पैसे लेकर सुलोचना की नई फिल्म देखने निकल पड़ते थे। बिस्मिल्लाह खान मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते थे। यह जो है धर्म के बीच कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। उन्हें काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर वे शहनाई अवश्य बजाते थे। काशी से बाहर रहने पर वे कुछ क्षण काशी की दिशा में मुंह करके अवश्य बजाते थे। काशी से इनका बहुत बड़ा लगाव था। यह जो है जब भी कहीं भी शहनाई बजाने जाते थे तो सबसे पहले काशी की तरफ मुंह करके थोड़ा बजाते थे, तभी शहनाई बजाते थे। उनका कहना था कि क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाए। लोग उन्हें काशी छोड़ने की बात करते हैं तो फिर वह कहते हैं कि क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ है, बाबा विश्वनाथ यहाँ है, बालाजी का मंदिर यहाँ है। काशी को संगीत और नृत्य का गढ़ माना जाता है। जब बिस्मिल्लाह खान से कहा जाता था कि आप दूसरे शहरों में क्यों नहीं रहते हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि काशी से इनका बहुत ज़्यादा प्रेम था, काशी से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इन्होंने कहा कि गंगा मैया यहाँ है, गंगा मैया से भी इनका बहुत ज़्यादा प्रेम था और बाबा विश्वनाथ से भी बहुत ज़्यादा प्रेम था और बालाजी के मंदिर से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो वह इनको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पूरी उम्र बनारस में गुजार दी। काशी को संगीत और नृत्य का गढ़ माना जाता है।
काशी में संगीत, भक्ति, धर्म, कला तथा लोकगीत का अद्भुत समन्वय है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी और मोइनुद्दीन खां थे। यह सब काशी को मशहूर करने में ये लोग बहुत बड़ा योगदान दिए हुए हैं। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई एक दूसरे के पर्याय हैं। जब भी शहनाई का नाम लिया जाता है तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का नाम जरूर लिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई होता है। एक शिष्या ने उनसे डरते डरते कहा, बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब आप फटी लुंगी न पहना करें। तो उन्होंने कहा, भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, न कि लुंगी पर। जब उनसे एक शिष्या ने कहा कि अभी भी आपको भारत रत्न मिल गया है, फिर भी आप फटी लुंगी पहनते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, न कि लुंगी पर। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, मालिक मुझे फटा सुर न बख्शे। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निष्कर्षतः बिस्मिल्लाह खान काशी के गौरव थे। उनके मरते ही काशी में संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी है। जैसे ही बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु हुई, काशी जो है वह अपना संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं को लुप्त कर चुका है। लोग जो है उनके आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। वे दो कौमों के आपसी भाईचारे के मिसाल थे, जो बिस्मिल्लाह खान थे। यह दो कौमों, कौम का मतलब जाति होता है, तो दो जातियों के आपसी भाईचारे के मिसाल थे। खान साहब शहनाई के बादशाह थे। यही कारण है कि इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा अनेक विश्वविद्यालय की मानक उपाधियां इन्हें मिली हुई है। वे 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को खुदा के प्यारे हो गए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।